नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। खंडवा, जहां पूरा विश्व 5 जून को पर्यावरण दिवस पर हरियाली और प्रकृति को बचाने हेतु नए पौधों का रोपण कर रहा था, वहीं पंधाना के नवोदय विद्यालय में पदस्थ प्राचार्य एवं उनके कुछ साथियों द्वारा वर्षों से प्राणवायु दे रहे निमाड़ के गौरव नीम के पेड़ों सहित अन्य कई पेड़ों को जेसीबी मशीन से जड़ से ही उखाड़ दिया गया। अचरज और क्षोभ की बात तो यह है कि 100 से ज़्यादा अधिक हरे भरे पेड़ों की आहुति देने वाले प्राचार्य एवं उनके सहयोगियों को अपने इस कारनामे पर रत्ती भर भी मलाल नहीं है, बल्कि उनके द्वारा बेशर्मी से कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा मैदान का समतलीकरण कराया जा रहा है। वहीं उनके द्वारा बताया गया कि सर्वेंट क्वार्टर एवं टीचर्स क्वार्टर में रहने वाले लोग झूठ बोल रहे हैं। में पंधाना के नवोदय विद्यालय परिसर में, जो कि यहाँ पर प्रचार की हठधर्मिता के कारण आहुति दे दी गई है हरे भरे वृक्षों की, जबकि 2 दिन पूर्व ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। उसमें वन मंत्री सहित पूरे देश में वन और पौधारोपण किया गया था, लेकिन यहाँ पर कुछ बिल्कुल उलट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रचार द्वारा हरे भरे वृक्षों पर जेसीबी मशीन से जड़ सहित उखाड़ने का कार्य किया गया। और मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा एक पेड़ नहीं, ऐसे कम से कम सैकड़ों पेड़ इस परिसर से उखाड़े गए हैं। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शुभम लाल के साथ दीपक चावरे की ये खास रिपोर्ट। सर, सबसे पहले अपना परिचय दें सर। मैं सुरेश गवई, प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय पंधाना, जिला खंडवा। सर, जिस प्रकार से आपके जो क्षेत्र है प्रांगण में जो हरे भरे वृक्ष थे, जिसमें नीम वगैरह अन्य जो हरे वृक्ष थे, उनको जेसीबी की मशीन से उखाड़ा गया, और उस समय उखाड़ा गया जब पूरा देश, पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा था। क्या कहेंगे आप? नहीं, पेड़ ऐसे गिर चुके हैं कैंपस में हमारे, जिसको दीमक लग चुकी है। और पिछले 5-6 दिनों में जब आंधी आई थी, तो जो दीमक जिन पेड़ों को लगे हैं, ऐसे ही पेड़ गिर चुके हैं। हरे भरे पेड़ जो है आपको अगर दिखाई देते, तो हरे भरे पेड़ जानबूझ के ना तो इसको उखाड़ा गया है, ना काटा गया है। क्या आपने अपने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया था कि इन पेड़ों पर कभी दीमक लगी, कभी नुकसान हो सकता है? नहीं, दीमक, पेड़ों को दीमक यहाँ लगती है तो मिट्टी में प्रॉब्लम है। अभी भी अगर आप बाहर चल के अगर देखेंगे तो कोई ऐसा पेड़ छूटा नहीं है जिसको दीमक लगी है। दीमक हटाने के लिए हम हर साल प्रयास करते हैं, लेकिन वो टेम्पररी सोल्यूशन होता है। ऐसे बड़े बड़े पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे दीमक तो लगी ही है। हमारे स्कूल बिल्डिंग के पीछे पीपल का पेड़ देखो, नीचे दीमक लगी है। ये बाजू वाला जो गार्डन है, बादाम के पेड़ देखो, हर पेड़ को दीमक लगी है। मैं आपको वहाँ जाकर के दिखा सकता हूँ। सर, कितने पेड़ों की कटाई की गई आपके कैंपस में? देखो, पेड़ों की कटाई करना ये हमारा उद्देश्य नहीं था। समिति के निर्देशानुसार मेरे हाथ में 4 सर्कुलर है। ये कॉम्पेंडियम पेज नंबर 626, इसमें प्राचार्य को निर्देशित किया गया है। देन 23 जनवरी 2018, इसमें भी प्राचार्य को निर्देशित किया गया है कि कैंपस को नीट एंड क्लीन और मेंटेन कैसे करना, इसके बारे में पूरा दिशा निर्देश दिया है। देन 2 जून 2020 का लेटर भी है, और देन 14 अप्रैल 2020 का भी लेटर है। ये सारे लेटर हमारे पास इसलिए आते हैं ताकि बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, वृक्षों की कटाई करना गैर संवैधानिक है, क्या आपने गैर संवैधानिक कोई कृत्य किया है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि हमारे पास में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनके जान को किसी भी प्रकार का खतरा न हो, इसलिए हमें पूरी सावधानता लेनी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ पेड़ हॉस्टल के दीवारों में घुसे थे, जिसके ऊपर कई बार बच्चे जाते हैं, कोई गिर गया, कोई हादसा हो गया, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ हो जाएगी। बच्चों के जान के लिए पूरा खतरा आ जाएगा। आपके स्टाफ के कुछ जो के टीचर्स हैं, कुछ सर्वेंट क्वार्टर्स के लोग हैं, उनका कहना है कि अच्छे हरे भरे वृक्ष थे, लेकिन आपकी हठधर्मिता की वजह से जेसीबी उस पर चलाई गई। नहीं, वो तो जानबूझ के कोई भी बोल सकता है ना। प्रिंसिपल का ये उद्देश्य नहीं होता है कि जानबूझ के कोई गलत कार्य करना है ना। जो सही है वही करेगा प्रिंसिपल। और वो जो जिस पेड़ की वो बात कर रहे हैं, वो पेड़ अक्षरशः दीवार में घुसा था और पूरा उखड़ा था। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी बारिश आ जाएगी और जिस पेड़ की वो आशा कर रहे हैं, वही पेड़ उन बच्चों को गिर के कुछ हादसा हो जाए। इससे अच्छा है कि उसको हटाना जरूरी था। तो सर, एक नियम होता है जो अपने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराने के बाद में एक परमिशन लेटर मिलता है, और प्लस वन विभाग को भी एक लेटर जारी किया जाता है, उनसे भी एक परमिशन लिया जाता है। आपके एसडीएम साहब को और माननीय कलेक्टर महोदय को। नहीं, देखिए, हमारा उद्देश्य पेड़ काटने का था ही नहीं था, पेड़ उखाड़ने का नहीं था, पेड़ हटाने का नहीं था। मेन उद्देश्य था हमारा कि कैंपस में जो पूरी झाड़ी फैली है, उसको हटा के आगे चलकर हमें प्लांटेशन करना, ये हमारा उद्देश्य था। पर सर, झाड़ी ना हटाते हुए सर पेड़ ही हटा दिए।
नहीं, पेड़ वो ऐसे ही हटाया है, मैंने पहले बताया, पेड़ ऐसे ही हटाया है जिसको दीमक लगने के कारण आंधी की वजह से वो पेड़ गिर चुके हैं। अब उसको एक जगह में लाने के लिए हमें काट के लगाना पड़ेगा ना। पूरे कैंपस में अगर हम ऐसा फैला के रखेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या मार्किंग की गई थी जिन पेड़ों पर दीमक लगी थी सर? मार्किंग करने का कोई सवाल नहीं, मैं आपको हर पेड़ दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। तो फिर क्या हर पेड़ काटेंगे सर? नहीं, अगर इसका मतलब ये नहीं ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर पेड़ काटेंगे। जो पेड़ दीमक लगने के बाद में गिरने के लायक है, जिसकी वजह से बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए खतरा है, ऐसे पेड़ काटना ये तो स्वाभाविक है। अगर आप मेरे जगह में आप भी वही करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप अब हरियाली के रूप में? देखिए, ये तो हमारा कर्म धर्म है, नवोदय विद्यालय है। बच्चों को साथ में लेकर हर जगह हम प्लांटेशन करते हैं, पूरे कैंपस को हम हरा भरा करते हैं। और फिर खुद ही कटवाई करवा देते हैं सर? नहीं, देखिए, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी से ये कह रहा हूँ कि आंधी की वजह से जो पेड़ गिर गए, और वो पेड़ कौन से गिर गए सर? जेसीबी की सहायता से आपने पेड़ों की उखड़ाई की है, जेसीबी की सहायता से पेड़ जो जड़ से उखाड़े गए हैं वो वो पड़े हैं। वो जड़ से वो ऐसा पेड़ उखाड़ा गया जिसकी वजह से बच्चों को खतरा था। और हाउस मास्टर का मेरे पास में 3 साल से कंप्लेंट आ रहा है कि सर इस पेड़ को बहुत हटाना जरूरी है, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। सर इसके पीछे कहीं ना कहीं ये मंशा तो नहीं रही स्टाफ की कि इन वृक्षों की कटाई करके इसकी लकड़ी को बेच दिया जाए? नहीं, ऐसी बिल्कुल मंशा नहीं है, ऐसी बिल्कुल मंशा नहीं है। गलत काम हम नहीं करेंगे। नवोदय विद्यालय खंडवा जिले में एक ही विद्यालय है। अगर ये विद्यालय अगर गलत मैसेज देगा तो हमारा यहाँ काम करने का कोई मतलब नहीं है। शुभ नाम देना एक बार। सुरेश धोई, प्राचार्य, नवोदय विद्यालय खंडवा। खबर समय जगत के लिए खंडवा से दीपक चावरे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.